मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के 56 विनायक इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में 56 विनायक की परंपरा का आरंभ कब और कैसे माना जाता है? 56 विनायक की जो परंपरा है काशी में जी, उसकी कथा काशी खंड में मुख्य रूप से आती है कि जब भगवान शंकर इनको काशी छोड़कर जाना पड़ा जी, दिवोदास राजा का जब यहाँ राज्य चला और उसने ये शर्त रखी थी कि सभी को काशी से बाहर जाना पड़ेगा, तो शंकर भगवान को भी स्थूल रूप से काशी छोड़नी पड़ी। हालांकि सूक्ष्म रूप से वो काशी में ही रहे, लेकिन जब वो मंदराचल चले गए अपने स्थूल रूप से और फिर वहां से इनको काशी लौटना था, तो उस समय राजा दिवोदास का उच्चाटन करने के लिए भगवान शंकर ने अनेक लोगों को भेजा, अनेक गणों को भेजा, योगिनियों को भेजा। उसी क्रम में भगवान गणेश जी को भी काशी में भेजा। और जब भगवान गणेश काशी में आए तो वो यहाँ दिवोदास का तो उच्चाटन उन्होंने किया ही किया, बाद में 56 रूपों में इस काशी में वो भगवान गणेश जी प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए तब से ये 56 विनायक की जो परंपरा है वो तब से चली। बाद के अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन है, जैसे गणेश पुराण में भी 56 विनायक का वर्णन है, और अन्य पुराणों में जहाँ जहाँ काशी का वर्णन है वहाँ गणेश जी का 56 विनायक का वर्णन आया है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 56 विनायक से तात्पर्य क्या है? क्या ये सभी गणेश रूप हैं या इनका अलग अलग महत्व है? सभी गणेश जी का ही अलग अलग रूप हैं जी, और कहीं एक दंत रूप है, कहीं त्रिमुख विनायक यानी 3 मुख हैं जी, कहीं पंचमुख है। ऐसे अलग अलग उनके जो स्वरूप हैं, लेकिन वो सारे गणेश जी ही हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में विनायकों की संख्या 56 क्यों मानी गई? क्या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? ये जो 56 विनायक हैं ये 7 भागों में विभक्त हैं जी। इसको 7 आवरण भी बोलते हैं। पहला जो आवरण है वो सबसे छोटा है जी। हमारा जो विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके पास में प्रथम आवरण है, जिसमें कि 8 विनायक आते हैं प्रथम आवरण में। क्योंकि वो 8 विनायक एक एक दिशा से संबंधित हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो 4 कोण दिशाएं हैं जी, इन 8 दिशाओं के 8 विनायक ये प्रथम आवरण में उन स्थानों पर वो बैठे हैं। उनका एक भौगोलिक क्रम बना हुआ है जी। उसके बाद दूसरा आवरण है, यानी प्रथम के बाद उससे बड़ा एक घेरा है, उसमें भी 8 दिशाओं में 8 विनायक हैं, 8 गणेश जी, विनायक यानी गणेश जी। उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ऐसे 7 आवरण कुल मिलाकर के आते हैं, जिसमें कि ये विनायक भगवान गणेश ये उन दिशाओं से इस पूरी काशी क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 7 संख्या का बड़ा महत्व है। सप्तलोक हैं, ऊपर के सप्तलोक, नीचे के सप्तलोक, सप्त ऋषि हैं, सप्त पर्वत हैं, तो इसलिए 7 संख्या हमारे यहाँ बड़ी शुभ मानी जाती है भारतीय परंपरा में। तो ये आवरण भी 7 हैं, और इन 7 आवरणों के रूप में 7 प्रत्येक आवरण में 8, यानी इस प्रकार से 56 विनायक पूरी काशी की तत्त जगह से उस स्थल पर बैठ करके रक्षा कर रहे हैं। यही इनका विशेष महत्व है। गुरुदेव, क्या 56 विनायकों की कोई यात्रा विधि या तीर्थ परिक्रमा मानी जाती है? हाँ, 56 विनायकों की आवरण यात्रा है, यानी जैसा अभी मैंने बताया, प्रथम आवरण की यात्रा, द्वितीय आवरण, और प्रत्येक आवरण में 7 आवरणों में प्रत्येक आवरण में 8-8 विनायक हैं। उनके नाम मैं क्रम से आपको बताना चाहूंगा। तो काशी में जो 56 विनायक हैं जी, वो 7 आवरणों में है जी। और सबसे बड़ा आवरण से मैं प्रारंभ करता हूँ। जो सबसे बड़ा आवरण है उसमें 8 दिशाओं में 8 विनायक हैं, जिसमें कि अर्क विनायक जो लोलार्क कुंड के पास प्रसिद्ध हैं, दुर्गा विनायक दुर्गा जी के मंदिर के निकट हैं, भीमचंड विनायक जो कि पंचक्रोशी में जो भीमचंडी देवी का मंदिर आता है वहां पर प्रतिष्ठित हैं, चौथे देहली विनायक
जो कि रामेश्वर के पास पंचक्रोशी मार्ग में ही वो भी प्रतिष्ठित हैं। जी। उद्दंड विनायक हैं जो रामेश्वर के ही पास भुईली नाम का गांव वहां पर प्रतिष्ठित हैं। पाशपाणी विनायक है जो कैंटोनमेंट एरिया में जेएचवी मॉल है उसके आगे जाकर के दाहिनी ओर पाशपाणी विनायक का दिव्य स्थान है। खर्व विनायक भगवान आदिकेशव के मंदिर के निकट हैं, राजघाट के पास जी। और 8वें सिद्धि विनायक जो कि मणिकर्णिका घाट पर चक्र पुष्करिणी तीर्थ के पास ऊपर चढ़ करके 9/1 में प्रतिष्ठित हैं। जी। इसके बाद दूसरे जो आवरण हैं उसमें भी 8 विनायक आते हैं, जिसमें पहले हैं लंबोदर विनायक। ये लंबोदर विनायक के 2-3 स्थान वहां पर माने गए हैं। एक तो केदार घाट पर नीचे मढ़ी में एक लंबोदर विनायक हैं, दूसरे ऊपर B7/208 में लंबोदर विनायक का स्थान है। जी। दूसरे कूटदंत विनायक हैं जो बाबा कीनाराम का मठ है उसके भीतर जाकर के ये कूटदंत विनायक प्रतिष्ठित हैं B3/335 में। फिर शाल कटंकट विनायक हैं। शाल कटंकट विनायक का जो स्थान है वो मड़ुआडीह चौराहे पर आगे जाने पर मड़ुआडीह थाना पड़ता है, उस थाने के पास में इनका स्थान है। कुष्मांड विनायक ये फुलवरिया नाम का एक गांव है जहां लहरतारा से की ओर से जाते हैं या जेएचवी मॉल की ओर से जाते हैं, वहां पर ये प्रतिष्ठित हैं हमारे कुष्मांड विनायक। उसके बाद मुंड विनायक हैं जो कि सदर बाजार में प्रतिष्ठित हैं। विकट द्विज या उन्हीं का नाम विकट दंत विनायक भी है जो कि हमारी धूपचंडी देवी का मंदिर है उसी में पीछे J12/134 में प्रतिष्ठित हैं। जी। राजपुत्र विनायक हैं। राजघाट से जब हम लोग आदिकेशव की ओर जाते हैं तो सड़क पर ही बाईं ओर राजघाट से जाते समय बाईं ओर A37/48 में राजपुत्र विनायक हैं। इसी प्रकार प्रणव विनायक हैं। त्रिलोचन घाट पर हिरण्यगर्भेश्वर का मंदिर है, वहाँ प्रणव विनायक प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से ये 2 आवरणों के विनायक हुए। तीसरा जो आवरण है उसमें वक्रतुंड विनायक हैं पहले, जो कि राणा महल यानी 64 देवी का जो मंदिर है जी। वहाँ पर ये वक्रतुंड विनायक प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं का नाम सरस्वती विनायक भी आता है। उसके बाद एकदंत विनायक हैं जो बंगाली टोला में पुष्पदंतेश्वर का मंदिर है D32/102 वहाँ प्रतिष्ठित हैं। त्रिमुख विनायक हैं जिनका कि स्थान काशी में बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है। त्रिपुरांतक भगवान का मंदिर है जिसको हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग जो यात्रा है उसमें श्री शैले मल्लिकार्जुनम के नाम से जिनको जानते हैं। सिगरा पर एक सुंदर श्रीगिरी नाम का छोटा पर्वत है जी। उसके ऊपर जाकर के ये त्रिमुख विनायक, जैसा कि इनका नाम ही है 3 मुख वाले, ये भगवान गणेश जी वहाँ प्रतिष्ठित हैं। पंचास्य विनायक पिशाच मोचन पर प्रतिष्ठित हैं। भेरम्ब विनायक इनका स्थान लहुरावीर पर वाल्मीकि का टीला था वहाँ पर ये प्रतिष्ठित हैं। वर्तमान में इनका पता जो है वो C21/14 है। विघ्नराज विनायक ये चित्रकूट तालाब है धूपचंडी के पास, वहाँ J12/32 में प्रतिष्ठित हैं। वरद विनायक प्रहलाद घाट मोहल्ले में A13/19 में प्रतिष्ठित हैं। मोदक प्रिय विनायक ये आदि महादेव का मंदिर है त्रिलोचन के पास, वहाँ A3/92 में ये प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से ये तृतीय आवरण के ये विनायक हुए। इसके बाद चतुर्थ आवरण में जो 8 विनायक आते हैं जी 8 दिशाओं में, इनमें पहले अभयद विनायक हैं जो D7/111 शूलटंकेश्वर का मंदिर है दशाश्वमेध घाट पर, वहाँ प्रतिष्ठित हैं। फिर सिंहतुंड विनायक जो खालिसपुरा में ब्राह्मेश्वर के मंदिर में है D33/66-67 में। उसके बाद पुनीताक्ष विनायक ये हमारे लक्ष्मी कुंड पर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है जी उसमें ये प्रतिष्ठित हैं 52/38 में। फिर क्षिप्र प्रसादन विनायक पितर कुंडा पर D18/47 में है। उसके बाद चिंतामणि विनायक हैं जो ईश्वर गंगी तालाब पर K56/43H में प्रतिष्ठित हैं। फिर दंतहस्त विनायक जो बड़ा गणेश मंदिर K53/101 में प्रतिष्ठित हैं जी। पिचिंडिल विनायक A10/80 प्रहलाद घाट में प्रतिष्ठित हैं। उद्दंड मुंड विनायक
A2/80 त्रिलोचन मंदिर में ये प्रतिष्ठित हैं जी। इसके बाद पंचम आवरण में हम आते हैं, उसमें भी 8 विनायक हैं। स्थूल दंत विनायक पहले जो मान मंदिर में सोमेश्वर के पास D16/34 में प्रतिष्ठित हैं जी। फिर कलिप्रिय विनायक साक्षी विनायक के मार्ग में मनः प्रकामेश्वर का मंदिर है, वहाँ D10/50 में प्रतिष्ठित हैं। फिर चतुर्दंत विनायक ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज के अंदर ध्रुवेश्वर का मंदिर है, वहाँ दीवार में है D49/10 में। उसके बाद द्विमुख विनायक या इन्हीं का दूसरा नाम द्वितुंड विनायक भी है जी। ये सूरज कुंड पर सांबादित्य के पास में है, D51/90 जी। फिर ज्येष्ठ विनायक ये सप्तसागर मोहल्ले में ज्येष्ठेश्वर के मंदिर में के 62/144 में है। फिर गज विनायक भारभूतेश्वर के मंदिर में CK 54/44 में प्रतिष्ठित हैं जी। काल विनायक ये रामघाट पर हैं, इनके वहाँ 2 स्थान हैं रामघाट पर, एक तो के 24/10 के बाहर हैं और दूसरे चूहा गली में के 24/54 में है। नागेश विनायक या नाग विनायक भी इनको कहते हैं, ये पटनी टोला पर नागेश विनायक का प्राचीन स्थान है CK 1/20 में जी। उसके बाद हमारा छठा आवरण प्रारंभ होता है। छठे आवरण में जो विनायक हैं जी। उनमें क्रम से मणिकर्णी विनायक या मणिकर्णिका विनायक भी इनको कहा जाता है जी। ये मणिकर्णिका घाट पर ऊपर सीढ़ी चढ़कर CK 10/48 में प्रतिष्ठित हैं। आशा विनायक विशालाक्षी के पास हनुमान जी का मंदिर है मीर घाट पर, वहाँ D3/79 में प्रतिष्ठित हैं जी। सृष्टि विनायक कालिका गली में D8/3 के बाहर ये प्रतिष्ठित हैं। यक्ष विनायक के 2 स्थान हैं, CK 37/29 कोतवालपुरा में और दूसरा CK 37/18 बांस फाटक पर, ऐसे इनके 2 स्थान मिलते हैं। गजकर्ण विनायक वर्तमान में बांस फाटक पर शाहपुरी मॉल है, उसके भीतर ईशानेश्वर के मंदिर में ये प्रतिष्ठित हैं। चित्रघंट विनायक CK 23/25 रानी कुआं पर प्रतिष्ठित हैं और स्थूलजंग विनायक ये पशुपतीश्वर के मंदिर में 13/66 वहाँ प्रतिष्ठित हैं। और उसके बाद इस आवरण के अंतिम विनायक हैं मंगल विनायक, जो कि मंगला गौरी मंदिर के 24/34 में है जी। और इसी में कुछ लोग अन्य मत से मित्र विनायक भी मानते हैं इनके स्थान पर। ये मित्र विनायक CK 7/158 आत्मा वीरेश्वर के मंदिर में प्रतिष्ठित हैं जी। इसके बाद हमारा अंतिम आवरण है सप्तम आवरण, जिसमें कि मोद विनायक ये CK 31/12 काशी करवट मंदिर है विश्वनाथ जी के पास, वहाँ प्रतिष्ठित हैं। प्रमोद विनायक वो भी वर्तमान में कॉरिडोर के भीतर हैं। सुमुख विनायक और दुर्मुख विनायक ये भी वर्तमान में कॉरिडोर के भीतर हैं। उसके बाद गणनाथ विनायक हैं, जो कि ढूंढीराज गली अपारनाथ मठ के बाहर CK 37/1 में है। ज्ञान विनायक जो CK 28/4 में है ज्ञानवापी के पास। द्वार विनायक जो कि CK 28/10 में ज्ञानवापी के पास प्रतिष्ठित हैं। और अंतिम अविमुक्त विनायक जो कि पुतलीबाई के मंदिर में विश्वनाथ मंदिर के ही निकट 35/3 में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार के 56 विनायक की हमारे यहाँ परिकल्पना है। कहीं कहीं पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इन 56 के अलावा एक 8वां आवरण भी है। अभी तक तो 7 आवरणों की ही हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन एक 8वां आवरण इसके बाद सबसे बड़ा आवरण 7 के बाद 8वां आवरण है, उसमें भी 8 विनायक आते हैं। यदि उनको लिया जाए तो हमारे 64 विनायक हो जाते हैं पूरी काशी में। इस प्रकार से इनका एक भौगोलिक, इन सभी विनायकों का भौगोलिक महत्व है और उन दिशाओं से वो काशी की रक्षा करते हैं। गुरुदेव, आपने अभी बताया कि 56 विनायकों की बात आपने की जी, और आगे 8 और विनायक की आपने चर्चा की। क्या इनके अलावा भी काशी में कोई और विनायक हैं? अगर हैं तो वो कौन? जी, काशी में वैसे तो भगवान गणेश की
संख्या कितनी है कहना मुश्किल है जी। लेकिन पुराणों में मुख्य रूप से 56 बताए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पुराणोक्त विनायकों का हमारे पुराणों में उल्लेख आता है। जैसे कपर्दी विनायक का उल्लेख आता है। इसी प्रकार से निकुंभ विनायक हैं, त्रिसंध्य विनायक हैं, बिंदु विनायक, भगीरथ विनायक, वागीश विनायक, इसी प्रकार से सेना विनायक, सीमा विनायक, हरिश्चंद्र विनायक, ऐसे कुछ विनायकों का यानी गणेश जी का उल्लेख पुराणों में आता है, जो इन 56 या ये जो 64 हैं, इनसे अतिरिक्त ये उन स्थलों पर रक्षा करते हैं काशी की, और उसके अलावा भी जिनका उल्लेख पुराणों में नहीं है। तथापि अनेक विनायक हैं, क्योंकि पुराणों में व्यास जी ने बता दिया कि मेरी भी जो शक्ति है वो सीमित है। पूरी काशी में कितने गणेश जी हैं, कितने शिवलिंग हैं, उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके अलावा भी बहुत से विनायक हैं काशी में जो प्रतिष्ठित है। गुरुदेव, आपने अभी जिन जिन विनायकों की बात की, क्या इन सभी विनायकों के साथ किसी विशेष तिथि या उत्सव का संबंध है? जी, इन सभी विनायकों के साथ गणेश जी का जो प्रमुख दिन है चतुर्थी जी, और बुधवार, उसमें भी यदि बुधवार को चतुर्थी हो जाए तो उसका और विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार मंगलवार को यदि चतुर्थी हो तो अंगारकी चतुर्थी कही जाती है, उसका भी विशेष महत्व है। और कुछ विशेष पर्व आते हैं, जैसे भाद्रपद मास में चतुर्थी आने वाली है, जिस दिन गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा। आगे माघ में चतुर्थी आती है। तो इन सारे विशेष जो भगवान गणेश जी के पर्व हैं, उन दिनों में इन विनायकों का दर्शन करने का विशेष महत्व है। और एक बात और मैं कहना चाहता था कि ये जो 64 विनायक मैंने बताए अभी जी, इन 64 विनायक का संबंध कहीं ना कहीं 64 योगिनियों के साथ भी है। ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे उल्लेख मिला है कि प्रत्येक विनायक के साथ एक एक योगिनी भी उस जगह पर विराजमान है। यानी ये 64 विनायक और 64 योगिनी, इनका आपस में संबंध है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज भी काशी में सभी 56 विनायक प्रत्यक्ष रूप में स्थित हैं या कुछ लुप्त हो चुके हैं? नहीं, लुप्त तो कोई भी नहीं है। सभी विनायक अपने अपने स्थान पर हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो उसमें स्थान परिवर्तन जरूर हुआ। कुछ विनायक अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह स्थापित हुए, लेकिन वर्तमान में सभी विनायक उपलब्ध हैं। सभी का दर्शन पूजन चलता है। सभी जगह पुजारियों की उत्तम व्यवस्था है और अपना अपना कार्य लोग कर रहे हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या 56 विनायकों की यात्रा करने से कोई विशेष पुण्य या फल प्राप्त होता है? जी, निश्चित रूप से काशी में जिसको निर्विघ्न रूप से निवास करना है जी, उसे इन 56 विनायक का दर्शन करना ही चाहिए। और इन 56 विनायक में यद्यपि ढूंढीराज जी का नाम नहीं है और हमारे बड़ा गणेश जिनको हम महाराज विनायक कहते हैं उनका भी नाम नहीं है, लेकिन वो महाराज विनायक और ढूंढीराज गणेश ये इन सबके अधिपति होने से उनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन उनका भी दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसको निर्विघ्न रूप से काशी में निवास चाहिए, विघ्न से मुक्त होना है, या किसी कार्य में, किसी विशेष कार्य में लगा है, नौकरी में या किसी कचहरी आदि के कार्य में लगा है और वहाँ उसको निर्विघ्न विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी गणेश जी का अनुग्रह होना आवश्यक है। गणेश जी की कृपा से ही हमारे हर कार्य निर्विघ्न होते हैं। क्या इन विनायकों की पूजा विधि सामान्य गणेश पूजा से अलग है या वैसे ही है? नहीं, जैसे सामान्य गणेश पूजा होती है वैसे ही इनकी भी पूजा की विधि है। इनको भी जो गणेश जी को प्रिय पदार्थ हैं, दूर्वा, मोदक यानी लड्डू, ये सब समर्पित करने का इनके लिए विधान है। क्या काशी के किसी समुदाय या परंपरा से इनकी विशेष पूजा जुड़ी हुई है गुरुदेव? गणेश जी की पूजा वैसे काशी का जो महाराष्ट्र समाज है जी, उसके साथ गणेश जी का विशेष संबंध है। वैसे तो गणेश जी सभी के आराध्य हैं जी, सभी लोग भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, लेकिन तिलक जी ने जब गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप प्रदान किया, घर घर में पहले गणेश जी का उत्सव होता ही था जी, लेकिन सार्वजनिक रूप जब दिया तो महाराष्ट्र से ही वो गणेशोत्सव की परंपरा चली और पूरे भारत में फैली। उत्तर प्रदेश में भी, वाराणसी में भी महाराष्ट्र समाज के लोग ही नहीं, केवल अन्य समाज के लोग भी भगवान गणेश का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सभी लोग भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करते हैं। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी आप मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान कराते रहते हैं,
उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।